Hello dear students, class 3 NSO National Science Olympiad Workbook Explanation चैप्टर नंबर 2 बर्ड्स। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बर्ड्स की बीक के बारे में। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक्स। बर्ड्स की बॉडी के बारे में, सम हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, सम हैव थिक बॉडी, सम हैव थिन बॉडी। उनकी फ्लाइट के बारे में, उनके क्लॉज के बारे में, उनकी फीट के बारे में, उनके क्लॉज के बारे में, उनकी नेस्टिंग हैबिट्स के बारे में और उनके डिफरेंट टाइप के फेदर्स के बारे में। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देती हूँ शॉर्ट में कि जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी, जिससे कि वो हेल्प करती है उनको फ्लाई करने में। और बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो होती है हॉलो। हॉलो माने अंदर से वो खोखली होती हैं, जिससे कि वो हल्की रहती हैं। और जब बर्ड ऊपर की तरफ उड़ती है तो उसे अपस्ट्रोक कहते हैं। जब बर्ड फ्लैप करके अपने विंग्स नीचे की तरफ जाती है तो उसे डाउन स्ट्रोक कहते हैं। और बर्ड की जो बॉडी होती है वो 3 टाइप के फेदर से कवर होती है। जो फेदर उसको उड़ने में हेल्प करते हैं वो होते हैं फ्लाइट फेदर, ठीक है, ज़्यादातर विंग्स में होते हैं और बैलेंस करने में मदद करते हैं। उसके नीचे जो छोटे छोटे फेदर होते हैं जो उसको गर्म रखते हैं वो होते हैं उसके डाउन फेदर्स, ठीक है। और उसके भी नीचे बहुत ही हल्के फेदर होते हैं जो कि बॉडी को स्ट्रीमलाइन का शेप देते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं इनके बॉडी और काउंटर फेदर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब बर्ड्स की बीक की डिस्कशन करते हैं। चिल्ड्रन, बर्ड्स की बीक का डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू बर्ड्स बीक्स, ठीक है। जो नट क्रैक करने के लिए यूज़ होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग और कर्व बीक, जो कि होती है पैरट की। लॉन्ग पॉइंटेड बीक होती है, इसको क्या कहते हैं, जो फ्लावर्स का नेक्टर होता है उसे सक करने के लिए, और ये होती है हमिंग बर्ड की, ठीक है। मडी वाटर में से इंसेक्ट को ढूंढने के लिए चौड़ी बीक चाहिए होती है, पैप 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 करके वो, और उसके अंदर एक होल भी होता है जिससे कि जो पानी भर जाता है उनके मुंह में वो पानी वहाँ से बाहर आ जाता है, वो होती है डक की। शॉर्ट और हार्ड बीक होती है उन बर्ड्स की जो कि सीड्स खाते हैं, ग्रेन खाते हैं, और जो ज़्यादातर होती है स्पैरो और पिजन की, ठीक है। छोटी और चीजल शीप की बीक होती है वुड पैकर की, क्योंकि वो उससे लकड़ी कुट 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 करती है। स्ट्रॉन्ग और हुक शेप की, यानी कि हुक के शेप में बीक आ जाती है, वो होती है फ्लैश को चीरने के लिए, जो कि होती है एक ईगल की। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इन्हें ज़रूर लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प मिलेगी इससे आपको। आगे बढ़ेंगे, अब डिस्कस करेंगे उनके क्लॉज यानी कि उनके पंजों के बारे में। फ्लैश ईटिंग जो बर्ड्स होती हैं उनके क्लॉज कुछ इस तरीके के होते हैं, और उन शार्प क्लॉज को जो कि बर्ड्स को फ्लैश ईटिंग में हेल्प करते हैं, शिकार करने में हेल्प करते हैं, पकड़ने में, उन्हें टैलन्स बोलते हैं। अभी थोड़ी दिन पहले ही IGK को एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। पर्चिंग बर्ड्स हैव 3 टोज इन फ्रंट एंड एक उसके पीछे की तरफ होता है, जिससे कि वो ब्रांच पर अपना होल्ड बना सके। 3 इधर लेते हैं वो और एक से इधर लेते हैं, ये होती है स्पैरो की। स्क्रैचिंग बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हार्ड क्लॉज टू डिग द इंसेक्ट्स फ्रॉम द ग्राउंड। इतने तेज पंजे होते हैं कि वो जमीन में से भी उन्हें ले लेती हैं, निकाल लेती हैं अपने इंसेक्ट्स को, उसके होते हैं हैंड के। क्लाइंबिंग बर्ड्स हैव टोज पॉइंटेड अपवर्ड्स एंड 2 पॉइंटेड डाउनवर्ड्स, वुड पैकर के होते हैं। स्विमिंग वाली बर्ड्स के बीच में वेब होता है, जिससे कि उनके पैर वहाँ पे स्थिर रहते हैं और वो पानी में डूबती नहीं है, जैसे कि डक, ठीक है। इसके बाद है वेडिंग बर्ड्स लाइक क्रेन हैव लॉन्ग एंड स्प्रेड आउट टोज, ठीक है। अब इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। Read the given statements. Dash and dash have long thin legs to wade through the water. पानी में चल सकें, तो ऐसे legs होते हैं क्रेन के और फ्लेमिंगो के, ठीक है। और सेकंड इसमें डैश एंड डैश हैव शार्प कर्व्ड क्लॉज कॉल्ड टैलन्स। अभी मैंने बताया टैलन्स किसके होते हैं, ईगल और हॉक के, जो कि हंटिंग करती हैं, प्रे को पकड़ती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बी आ गया। Which of the following birds use its beak to weave pieces of leaves, grass and twigs together to build the nest? कौन सी बर्ड होती है बेटा? वो होती है वीवर बर्ड, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेस्ट बनाती है। ये है वीवर बर्ड। फेदर ऑफ अ बर्ड, क्या करते हैं फेदर बर्ड के? फेदर ऑफ अ बर्ड
सब चीज़ करते हैं। हेल्प इट टू फ्लाई भी करते हैं, कीप इट वार्म भी करते हैं, मेक इट अट्रैक्टिव सुंदर भी बनाते हैं, प्रोटेक्ट द बॉडी भी करते हैं। तो सही ऑप्शन है डी पार्ट। फोर्थ है डैश इज़ अ बर्ड दैट कैन फ्लाई बट टू अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। उड़ तो सकती है लेकिन बहुत पास के। ऑस्ट्रिच बर्ड उड़ सकती है खूब अच्छा खासा, क्रो उड़ सकता है, पिंजन उड़ सकता है, हैन जो है वो ज़्यादा नहीं उड़ पाती। फिफ्थ पे आते हैं द नेस्ट शोन हेयर इज़ मेड बाय, किसने बनाया इतना ब्यूटीफुल सा नेस्ट, बता दो जल्दी से। टेलर बर्ड से। उसका नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि वो बहुत ही अच्छी स्विंग करती है। मैं अपनी न्यू ड्रेस बनवा लूँ क्या। सिक्स्थ है आई मेक अ नेस्ट विद स्टोन्स एंड पेबल्स एंड लिव इन अ वेरी कोल्ड प्लेस। आई एम अ गुड स्विमर बट कैन नॉट फ्लाई। हु एम आई, मैं कौन हूँ। अरे भाई पेंगुइन है, ठंडे एरिया में रहती है ना इसीलिए। सोहली grouped three birds together as shown in a box. All these are dash birds. ये किस तरीके की birds हैं? All these are flightless birds. उड़ नहीं सकती मैं, ये तो तीनों बहुत हैवी हैं। They are flightless birds. They cannot fly. आगे चलते हैं। मैच द कॉलम्स टू विद द करेक्ट ऑप्शंस। एट्थ पे बॉडी feathers, गिव द बर्ड इट्स शेप। हाँ बिल्कुल सही बात कही है। उसके बाद है बी डाउन फेदर्स कीप द बॉडी वार्म, बिल्कुल सही कहा। सी है फ्लाइट फेदर्स यूज्ड इन फ्लैपिंग, बिल्कुल परफेक्ट। तो इसका सही ऑप्शन किस में दिखता है आपको? सही ऑप्शन हमें दिख रहा है बी में, बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग दे रखी है। फिर है स्टडी द गिवन वेन डायग्राम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। XYZ, broad and flat feet, webbed feet, flightless wing, किसके हैं? X can be penguin that has flightless होती है, webbed feet भी होते हैं, पानी में भी चलती है, तो X जो होगी वो penguin हो सकती है। 10th पे चलते हैं। Which of the following statements is incorrect? कौन सी बात सही नहीं है? Hollow bones in the bird help it to fly, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ द बर्ड हेल्प देम टू वॉक ऑन ग्राउंड, बिल्कुल भी नहीं। करेक्ट रॉन्ग ऑप्शन बी है। क्लाइंबिंग बर्ड्स हैव 3 टोज इन फ्रंट, नो, वो होती हैं जो बर्ड पे ट्री पे बैठती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल रहा है बी पार्ट। स्टडी द गिवन क्लासिफिकेशन चार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स बिलोंग टू द ग्रुप वाई एंड एक्स रेस्पेक्टिवली। देखो समझो चार्ट को। ग्रुप वाई है, ग्रुप जेड है, ईगल है, EMU है। अब इसको हम मैच करते हैं। गूज एंड ईगल आर फ्लाइंग बर्ड्स, वेयरएज गूज और ईगल जो है वो फ्लाइंग करती हैं, वेयरएज कैसोवेरी एंड EMU आर फ्लाइटलेस बर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन डी है, कैसोवेरी। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 चिल्ड्रन मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बर्ड्स। अशोक कहता है ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। सानवी कहती है ऑल बर्ड्स हैव अ वीक। ठीक है, ऑल बर्ड्स हैव अ बैकबोन, ये बात भी सही है भाई। ठीक है, सॉरी। ऑल बर्ड्स हैव एन आउटर कवरिंग ऑफ फेदर्स। मोस्ट बर्ड्स ले एग्स वाइल सम गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। हुज स्टेटमेंट अबाउट बर्ड्स इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट कर रहे हैं? अशोक और मोनिका की स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। 13th पे आते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है? ठीक है, ऑस्ट्रिच हैज़ 2 टोज ऑन ईच फुट, बिल्कुल ठीक है। ऑयल ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बर्ड्स टेल, हाँ ये बात सही है। नेस्ट ऑफ अ फ्लेमिंगो इज कॉल्ड इरी, नहीं ये बात गलत है, इसमें रॉन्ग है। कुकू बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन पे चलते हैं जो कहता है सम टाइप्स ऑफ बीक्स आर शोन हेयर। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली मैच द बीक विद द टाइप ऑफ द फूड इट इज़ अडेप्टेड टू। ठीक है, अभी आपको बीक्स के बारे में मैंने पढ़ाया ही था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सारी बीक्स और सीड्स, नेक्टर,
अच्छा, डी की रो ये है और सी की रो ये है। अच्छा, ऐसे रोज़ बनी हुई हैं। डी की रो ये है, ई की रो ये है, एफ की ये है। क्या ये सीड खाती है? क्या ये फ्लैश खाती है? क्या ये लंबी वाली बीक जो है वो नेक्टर पीने में काम आती है? नहीं, नेक्टर पीने में तो काम नहीं आती। इसको हम इस तरीके से समझेंगे। ये जो बीक है डी वाली, ये सीड्स खाने में काम आती है। करेक्ट ऑप्शन को मैच करना है। हाँ, ये जो पतली वाली है वो नेक्टर पीने के लिए काम आती है, और ये वाली जो बीक है ये फ्लैश खाने के लिए काम आती है, और जो डक की फ्लैट बीक होती है वो वॉर्म्स और इंसेक्ट्स पकड़ने के लिए काम आती है, और जो ये छोटी छोटी बीक्स होती हैं वो सीड्स खाने के लिए काम आती है, जैसे कि स्पैरो की होती है। तो इन सबका ऑप्शन सी से बैठ रहा है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ द सी पार्ट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द बॉडी पार्ट ऑफ द बर्ड शोन बिलो। Feet type D, E, F and G show talons. Webbed feet, climbing feet and wading feet respectively. Foot type G has 3 toes pointing forward and 1 toe pointing backward. Moreover, toes are spread out. Such feet are found in wading birds like cranes and herons. They help them to move through water at the bank without getting wet. गीले हुए बगैर. So the correct option is G, helps birds to wade through water. That is the D option. अचीवर सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एनी टू अमंग पी और एस। पी एस में से बर्ड्स कैन फ्लाई, नो तो कौन सी बर्ड है? अगर यस तो हैज़ 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 टो एट द बैक। अगर नहीं तो कौन सी बर्ड है? अगर हाँ तो मेक नेट्स विद प्लांट्स मटेरियल्स लाइक ग्रास दिस है तो वो एस बर्ड है, नहीं है तो वो आर बर्ड है। तो भैया ये सब फाइंड आउट करने हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आर तो होगी फ्लेमिंगो, एस होगी मैना। आपके लेवल से थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूँगी। 17th है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग पी और एस। पी और एस से रिगार्डिंग इसमें आपको डिस्कस करना है। इन ऑप्शन ए, पी कैन नॉट बी ईगल। डी है इसका, कुकू बर्ड लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ बर्ड। एस, मैना के कुकू अपना जो है वो नेस्ट नहीं बनाती है, वो मैना के नेस्ट में जाके अपने बच्चे दे आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड बताइए क्या है? 6 का है, वाई कैन बी साइबेरियन क्रेन। माइग्रेटरी बर्ड होती है साइबेरियन क्रेन, जो कि वेदर चेंज होने पर दूसरी कंट्रीज़ में चली जाती है। 19 पे आते हैं, बर्ड विद विच द फॉलोइंग फुट टाइप इज़ नॉट प्रेजेंट इन द गिवन वर्ड ग्रिड। तो वर्ड ग्रिड में पहले हम सारे वर्ड्स ढूंढ लेते हैं। 19th का वर्ड दैट ग्रिड दैट पेंगुइन हैज़ फुट टाइप। पेंगुइन, पेंगुइन का पैर कहाँ है? बी वाला। ठीक है, और पैरट, पैरट मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा। पैरट का फुट टाइप है इसमें, पैरट का फुट टाइप कौन सा बन रहा है इसमें? सी वाला, ये रहा। ठीक है, और उसके बाद है बट नो वर्ड विथ फुट टाइप ए। हेरॉन है, इसमें हेरॉन भी मिल रहा है मुझे। ये रहा हेरॉन, सॉरी आर नहीं आएगा, हेरॉन। इसका फुट टाइप जो है वो मिल रहा है यहाँ पर डी, ये लंबा सा। और जो नहीं मिल रहा है वो है, जो ऑप्शन हमें यहाँ पे नहीं दिखा है वो है ए। ए किसी का यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। सिलेक्ट द बर्ड दैट यू कैन फाइंड इन द गिवन वर्ड ग्रिड।
बर्ड इन द ऑप्शन ए बी सी एंड डी आर वीवर बर्ड्स, टेलर बर्ड एंड पेंगुइन बर्ड, और वुडपेकर है डी वाली। आउट ऑफ दिस ओनली पेंगुइन कैन नॉट बी फाउंड। पेंगुइन पेंगुइन नहीं मिल रही, तो इसका ऑप्शन है ये नेस्ट विद स्टोन दिस। तो ये था पेंगुइन, जो कि मुझे नहीं मिला, सो मैंने ये टिक कर दिया। बहुत सोच समझ के करेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे, वीडियो देखने से आपको आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे, फूड डिस्कस करेंगे। बाय।